घर में भी लड़कियां सेफ नहीं है। कोई बोल रहा है कि शॉर्ट्स पहनी हुई है, कोई बोल रहा है कुर्ता। ड्रेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ना विमेन की कोई बहुत बेसिक लेवल पे कोई रिस्पेक्ट नहीं। अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है। बच्चियां तो है ही नहीं अपने देश में, लगता है कि बस खत्म करके रखो। इतना हो गया कि अब ऐसा लगता है कि इसको अवॉइड कर देते हैं। कितना प्रोटेस्ट करेंगे। We are not against men. We are against a system of patriarchy that corrupts both men and women. We are against rape. We are against violence. We are against misogyny. दुनिया में औरतों के खिलाफ बढ़ते क्राइम्स को देखने के बाद एक फैसला लिया गया। हेलो, खबर मिली? पता चला। क्या करना है फिर? फाइनल तो है ही, बाकी भावना के घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। आ गए तुम लोग? आ जाओ। क्या बात है, साड़ी टिपिकल हाउसवाइफ। हाँ, यू नो हाउ मच आई लव साड़ियाँ। और फिर आज तो ओकेजन भी कुछ खास। ट्रू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो। कैसा चल रहा है सब कुछ? बस ठीक ठाक है यार। बढ़िया। आप फॉर्म लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तब ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है ना। चलो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वहाँ जाकर कोई दिक्कत ना हो। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम लोग बताना फिर। हाँ तो एक काम करो, जब तक आप लोग बातें करो मैं नाश्ता लेकर के आती हूँ, है ना? शुरू करें? करते हैं। नाम? पूजा। एज? 28। ऑक्यूपेशन? बैंकर। मैरिटल स्टेटस? देख लीजिए। न्यूली मैरिड। नाउ एक्सप्लेन द रीजन। तो घर वालों ने कहा कि बैंक में जॉब करो, क्योंकि बैंक सबसे सेफ जॉब मानी जाती है। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी भी कराई ताकि मैं सेफ रहूं। लेकिन आज उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ घर पर। एक मिनट, क्या वो तुम्हें मारता है? ज़्यादा नहीं, बस ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होकर आता है तो हाथ उठा देता है। मैंने तो अपने घर वालों को कहा कि मुझे प्रतीक से शादी करनी है, लेकिन उन्होंने कहा इंटरकास्ट अलाउ नहीं है, सोसाइटी क्या सोचेगी क्या कहेगी, तो उन्होंने अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज करवा दी। और जब पहली बार उसने हाथ उठाया मेरे पे तो मैंने पापा को बताया ये, तो उन्होंने कहा अब शादी हो गई है, अब घर बैठ जाओगी तो लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, हमारी नाक कटवाएगी तू। तो फिर यही है कि पापा ने सोसाइटी के बारे में सोचा और मैंने पापा के बारे में सोचा। पापा की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने बचपन से कभी ट्रेनिंग नहीं दी थप्पड़ खाने की, खुद तो कभी मारा नहीं, और जिसके हाथ में सेफ्टी की कमान दी उससे मुझे डर कर रहना पड़ता है। तो आज के बाद फिर उसका गुस्सा कैसे निकलेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेगा वो? टेंशन मत ले, अपनी फोटो टेबल पे रख कर जाऊंगी ताकि वो फ्रस्ट्रेशन अपनी उसी पे निकाले। वैसे भी उसकी फ्रस्ट्रेशन मेरे बिना नहीं निकलने वाली है। चलो भाई, मेरा तो हो गया, अब फातिमा की बारी है। वैसे तूने खाना ऑर्डर कर दिया है ना? हाँ, खाना तो एक पास में ही है, जान पहचान वाला, हम लोग वहीं से ही ऑर्डर करते हैं हमेशा। 15 मिनट में आ जाएगा। चलो फातिमा की बारी अब। तो पूजा, फातिमा से तुम पूछोगी। ओके। चलो तो शुरू करते हैं। नेम? फातिमा। एज? 31 साल। ऑक्यूपेशन? एग्जीक्यूटिव एडिटर। मैरिटल स्टेटस? डिवोर्सी। हाँ, तो क्या रीज़न है बताओ। तो मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ, लाखों में कमा लेती हूँ, लेकिन फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं डिवोर्सी हूँ। अब्बू मुझसे बात नहीं करते हैं क्योंकि डिवोर्स लेने का डिसीजन मेरा था, और अम्मी उनके डर से बात नहीं करती हैं। और डिवोर्स हुआ भी इससे जिससे मैंने लव मैरिज की थी। अब्बू अम्मी को लगता है कि अगर उनकी पसंद से शादी करती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने तो उन्हीं की पसंद से की थी। और रिश्तेदार दूसरी शादी के नाम पे मुंह बनाते थे। दूसरी शादी? कुछ साल पहले तक ना। कुछ साल पहले तक। और अब वो ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि जल्दी से शादी करो और बच्चे पैदा करो। अरे यार, शादी कोई मजाक है क्या? 31 साल की हो गई हूँ। जिससे प्यार किया, जिसको मैंने अपना सब कुछ माना, जो मेरा हमसफर था, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसके साथ ये हो गया, तो आगे मैं किसी अनजान पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ? ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और मैंने तो ये भी सुना है, शायद जैसे कि आप करियर ओरिएंटेड थी, आपने बताया तो कि बोला जाता था कि लड़का फंसा लिया, आपके शायद इन-लॉज ही बोलते थे ना? हाँ, मतलब 27 साल का लड़का कोई फंसा घर वाले तो ऐसे ही होते हैं कि बेटे को फंसा लिया। 27 साल का लड़का फंसा लिया, मतलब उसका उन लोग को लगता है कि हाँ, लड़की बेवकूफ़ होती है ना, लड़की कुछ भी होगा लड़की पर आता है।
हाँ ये तो है, अच्छा अब सोसाइटी में कुछ भी हो सारी बातें लड़की। लेकिन वो सब तो ठीक है पूजा, लेकिन अब उस बात का क्या होगा, वो जो आपको दोबारा बच्चा पैदा करने वाली बात थी, तो बच्चा कैसे पैदा होगा आज के बाद? तो अब तो मैं सोची अपना ओवम फ्रीज करा लूंगी। साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। लगता है खाना है, मैं आती हूँ, तो बात करूँ है ना, लेकर के आती हूँ। आ गए भैया आप? जी मैडम। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, आप कौन? हाँ, पेमेंट उसी नंबर पे कर दूँ जिसमें नहीं, आज कैश दे दीजिए, थोड़ा बैंक का मसला चल रहा है तो पेमेंट फंस सकती है, आप कैश दे दो। पेमेंट फंस सकती है, कैश? आप बैठो, मैं देखती हूँ, लाती हूँ, है ना, बैठो आप तब तक। हेलो, हाँ क्या हो गया? अरे यार बहुत बहुत आदमी है यार, उसकी माँ उसको बता देना अगर मैं आ गया ना उसकी तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, अपने हिसाब से देखो, मैटर सॉल्व कर लो, अगर मैं आ गया तो फिर मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, जो हो मेरे को बाद में फोन करके बता देना। अच्छा, आज विमेंस डे है तभी इतनी सारी मैडम इकट्ठा हैं। हैप्पी विमेंस डे। आपके पैसे। दीदी थैंक यू, हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। चलिए, हैप्पी वुमेन्स डे। गालियाँ देखी थी, गालियों में माँ बहन को तारो और फिर कूल बनने के लिए हैप्पी वुमेन्स डे। एग्जैक्टली। मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ। भावना, हमारी बात तो बीच में ही रुक गई थी। कौन सी बात? अरे तेरा टर्न था ना। किस चीज़ का टर्न? तुझे बताना था ना रीजन कि तुझे क्यों जाना है। फातिमा, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। क्यों? थक चुकी हूँ यार एक्सप्लेन कर करके, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मैं तब की तब देख लेंगे, मैं नहीं कुछ करना। इससे क्या हुआ? तू जा देख एक बार, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? भावना, डर लग रहा है। हाँ, अब तक लग रहा था कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कर लूँगी, कोई फिक्र नहीं थी, पर अब लग रहा है नहीं हो पाएगा। अब डर लग रहा है और अब नहीं। भावना, अब हिम्मत नहीं हारना है, समझ रही हो तुम? पता है फातिमा, बहुत तरह का डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, ये लगता है कि करियर भी ख़त्म हो गया, शादी हो गई, भीड़ में कहीं पीछे छूट गई, अकेलेपन, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फील करते भी हैं और आपको फील कराई जाती हैं। करियर बनाना शुरू किया, उसके बाद बोल दिया गया कि शादी कर लो, शादी कर लो, पापा के रिटायरमेंट से पहले शादी कर लो। जब मैंने कहा मुझे करियर बनाना है तो सबने कहा नहीं, सिर्फ करियर बनाती रह जाओगी। तो हमेशा बचपन में ये पढ़ाया कि दहेज एक कुप्रथा, ऐसे लिखती थी उसमें, दहेज एक कुप्रथा। लेकिन जब मेरे सामने दहेज मांगा जा रहा था मेरी फैमिली से और मैंने बोलना चाहा, तब इन सब ने ये बोला कि बड़ी बड़ी बातें मत करो, चुप होकर बैठ जाओ। यार मैं कैसे कर लूँ इस आदमी से प्यार, जिसके सामने बैठ के मेरे पापा से डिमांड्स की जा रही थी, ये कुछ नहीं बोल रहा था। इसने क्यों नहीं उनकी रिस्पेक्ट करी? हमसे उम्मीद की जाती है इस फैमिली में आके हम मम्मी पापा बोलना शुरू कर दें। छोटे भाई ने लोन ले रखा है, मैं नजरें नहीं मिला पाती, मैं उससे हमेशा मेरी नजरें झुक जाती हैं। उसने मेरे डाउरी के लिए लोन ले रखा है। फातिमा, वर्किंग वुमेन देखती हूँ तो लगता है कि यार मैं कितना अच्छा कर रही थी करियर में और पीछे रह गई। शादी से पहले बोल रही थी, मासी ने कहा था कि शादी कर लो, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है और वो तुम्हें नौकरी करने की परमिशन देंगे। परमिशन? रियली? मुझे कहा मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पसंद है। जब वो चाहता है कि जब वो घर आए तो मैं उसे घर पे मिलूं। टाइमिंग्स कभी ऊपर नीचे हो गई, वो नहीं झेल पाएगा, उसके अपने टैंट्रम से नहीं कर सकता वो। यार हमारी ना अजीब जनरेशन है, हम ना अपनी मम्मियों की तरह अच्छे होम मेकर बन पा रहे हैं और वर्किंग वुमेन हमें कोई बनने नहीं दे रहा। Sometimes I feel like I'm good for nothing. मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं घर अच्छे से संभाल पाती हूँ और ना मुझे बाहर जाके अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि हमें ऐसे पाला गया है ना कि इतना तो चलता है, इतना तो तुम एडजस्ट कर सकती हो। एंड आई स्वेयर फातिमा, मैंने हद तक एडजस्ट कर रही हूँ।
पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पीछे छूट रही हूँ। मैं कर सकती हूँ कुछ, मुझे करना है कुछ। मैं ये नहीं करना चाहती फातिमा, मुझसे नहीं होगा, मुझे खुद को प्रूव करना है। बात मानो, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं जाना, मुझसे मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। ये करना होगा। And you know now, creator has decided to stop the production of females. अब कोई लड़की पैदा नहीं होगी और बाकी सारी औरतों को वापस बुला लिया जाएगा। You know that now. लड़कियों ने तो शिकायत करनी भी शुरू कर दी है कि उन्हें पैदा ही क्यों किया गया, और अगर पैदा भी किया तो काश लड़का बनाया होता। और तुझे पता है ना मैसेज में क्या कहा गया है? पता है तुझे? क्या मैसेज में कहा गया है कि ज्यादातर लड़की अपनी जिंदगी में प्रे करती हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं जाना चाहती, मुझे खुद को प्रूव कर। फातिमा इसे ले चल। चल चल सोसाइटी कंपाउंड में चल। मैं अरे बाकी औरतें भी वहीं पर हैं, हमें चलना होगा। नहीं फातिमा, मुझे खुद को कुछ प्रूव करना है, मैं नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे नहीं जाना। यार तुझे चलना होगा, तू समझ नहीं रही है। मुझे खुद को प्रूव करना है, मैं इसलिए इस दुनिया में नहीं आई थी। आपने तो सानिया मिर्जा को जानती है ना? हाँ। उसने देश के लिए कितनी सारी ट्रॉफीज जीती, लेकिन क्या होता था यार, उसके स्कर्ट लेंथ पे लोग उसे जज करते थे। तो कैसी बातें कर रही है भावना, तू जानती है। मुझे खुद को प्रूव करना है, मैं इसलिए। तुझे पता है ना ये कितना कुछ कर रही है, काफी अच्छा कर रही है अपनी करियर में, फिर भी लोग क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज करके पहुंची है, नॉट अपने टैलेंट की वजह से। एग्जैक्टली भावना, मैंने कितनी मेहनत की है एंड यू नो दिस। तेरा हस्बैंड कहाँ गया, क्यों नहीं आया घर पे? आना चाहिए था उसे तेरा तो मना कर दिया कि अब तू बाहर जाके काम नहीं करेगी, और खुद उसका पता ही नहीं होता है। एंड ही नोज समवेयर कि तू बाहर निकलेगी। और तुझे जॉब करने क्यों नहीं देता है? कभी ये सोचा है? क्योंकि तुझमें ज्यादा कॉन्फिडेंट ना आ जाए, घर का काम कौन करेगा, उससे कहीं आगे ना निकल जाए तो। एग्जैक्टली यार वो सब मुझे नहीं पता, भावना, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी ना पूजा। तो यहाँ खुश नहीं रह पाएगी भावना। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन अच्छे बहुत कम है भावना, बिलीव मी। तो यहाँ खुश नहीं रह पाएगी। नहीं भावना, प्लीज प्लीज फातिमा छोड़ दो मुझे। फातिमा प्लीज नहीं जाना। फातिमा छोड़ो, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे। हम क्यों जाए? चले जाना सॉल्यूशन थोड़ी होता है, हमारी क्या गलती? लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर ऊपर वाले ने वाकई औरतों को बनाना बंद कर दिया, फिर क्या होगा? फिर औरतों के हिस्से का दर्द भी आपको सहना होगा। और वुमन, आप आसपास लड़कियों को प्रॉब्लम में देखकर ये क्यों सोचना कि ये तो उनकी प्रॉब्लम है, छोड़ो, रहने दो, जाने दो? क्यों उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, क्यों उनको जज करना? एक लड़की होने के नाते आपको पता होता है कि कितनी लड़ाई होती है घर में, सोसाइटी में, पैट्रियार्की, बहुत सारी चीजें होती हैं, करियर। कम से कम आपस में तो हम एक दूसरे को गिराना बंद कर सकते हैं ना, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं ना, एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं ना, लड़ सकते हैं ना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मुताबिक 2022 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिली। राइट टू लिव विद डिग्निटी, इमोशन अब्यूज ऑफ वुमेन के 9,710 केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के 6,970 केसेस, डाउरी हैरेसमेंट के 4,600 केसेस, मोडेस्टी ऑफ वुमेन और मोलेस्टेशन के 2,523 केसेस, रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप के 1,701 केसेस, पुलिस एपैथी के 1,623 केसेस और साइबर क्राइम्स के 924 केसेस मिले। 2022 में आई एक रिपोर्ट की माने तो 2021 में 31,677 रेप केस दर्ज हुए हैं, जिसका मतलब है हर दिन 86 रेप केस। वहीं महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम्स के हर घंटे लगभग 49 केस दर्ज कराए गए थे। औरतों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार और ज्यादा सी इज्जत। हैप्पी वुमेन्स डे।